कृषि क्रांति से उत्पादन बढ़ा, हुआ ब्रिटेन खुशहाल। औद्योगिक क्रांति से पैसा बढ़ा, हुआ पूरा यूरोप मालामाल। नमस्कार दोस्तों, आप हैं इग्नाइटिंग माइंड्स विद डॉक्टर जेपी दलाल के साथ। और आज मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री के पन्नों से हम निकाल के लाए हैं एक ऐसी बिगिनिंग जिसने दुनिया में एक अलग परचम लहराया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं औद्योगिक क्रांति की। औद्योगिक क्रांति ने पूरी दुनिया को या यूरोप को इन पर्टिकुलर टू बिगिन विद मध्य काल से आधुनिक काल की तरफ अग्रसर कर दिया। दोस्तों, आप सबको पता है कि वो जो प्रोसेस था जिसमें हमने कृषि क्रांति की बात की, जिसमें हमने नई नई यूनिवर्सिटीज की बात की, जिसमें हमने एडवेंट ऑफ एजुकेशन की बात की, एक रीडिंग मैनिया कल्चर आई, एक प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ और उसके बाद लोग किताबें पढ़ने लगे, छपे हुए ज्ञान को प्रचार प्रसार मिला, जिससे लोगों के अंदर अवेयरनेस आई। अब कुल मिला के अगर हम मीनिंग की बात करें तो औद्योगिक क्रांति, चाहे वो आर्नोल्ड टॉयनबी के शब्दों में हम बात करें, फ्रेडरिक एंगेल्स के शब्दों में बात करें या जी मिशेल के शब्दों में बात करें, 1760 से 1820 का वो दौर ब्रिटेन के अंदर जब मशीनों का ज्यादा प्रयोग हुआ, ब्रिटेन के उद्योगों में नई नई मशीनें जो आई, एंड दिस फेज 1780 टू 1850 बेसिकली इज कॉल्ड एज फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। दोस्तों, औद्योगिक क्रांति मतलब उद्योगों के अंदर मशीनों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग और बदलाव आना। दिस इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। और फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो थी, जैसे मैंने बताया, 1780 से 1850। दोस्तों, 1780 से 1800 मात्र 20 साल में 20,000 नई डिस्कवरीज होती हैं, नए इन्वेंशंस होते हैं, नई चीजें आती हैं। तो जिस तरह से हमने देखा कि कृषि क्रांति के अंदर बहुत सारी मशीनों का प्रयोग कृषि के अंदर हुआ, उससे प्रोडक्शन बढ़ा, वो सरप्लस पैसा इंडस्ट्रीज में लगा। तो जो 17वीं और 18वीं शताब्दी थी, ब्रिटेन के अंदर, यूरोप के अंदर मेजर चेंजेस आते हैं। इंडस्ट्रीज के अंदर ये जो चेंज आया, इसने पूरी दुनिया की दिशा और दशा बदल दी, और इसीलिए इस फेज को क्रांति का नाम दिया गया कि उद्योगों के अंदर बहुत बड़ी क्रांति आई। अब क्वेश्चन राइजेस कि व्हाई ब्रिटेन के अंदर ही क्यों क्रांति आई? ये फ्रांस के अंदर क्यों नहीं आई, इटली के अंदर क्यों नहीं आई, ये भारत के अंदर क्यों नहीं आई, ये किसी दुनिया के अलग देश में क्यों नहीं आई? दिस इज अ मेजर क्वेश्चन, व्हाई ब्रिटेन? एंड द आंसर इज वेरी सिंपल। इट इज बिकॉज ब्रिटेन जो है 3 पार्ट्स में बटा हुआ था, और तीनों पार्ट्स पर एक ही राजतंत्र, एक ही तरह का शासन, एक ही तरह की गवर्नमेंट थी। मीन्स कंडीशंस वर फेवरेबल। एक ही मुद्रा थी, करेंसी पूरे देश में सेम, बैंकिंग सिस्टम सेम, लॉ कानून सेम। तो जो ब्रिटेन का जो राजनीतिक संतुलन था, एक कानून थी, मुद्रा थी, बाजार था, प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में थे, ये सारा का सारा कारण बना। इसके साथ साथ उनका बैंकिंग सिस्टम, कृषि क्रांति वहां पे पहले आई थी तो उनको लीड मिली हुई थी। शिक्षा व्यवस्था जो थी उनकी ऑलरेडी सेटल्ड थी। और लंदन एक अंतरराष्ट्रीय शहर ऑलरेडी सेटल हो चुका था। अब यहाँ पे जनसंख्या बढ़ रही थी। यूरोप के देशों में 19 देशों में जनसंख्या डबल हो गई थी 15-16 सेंचुरी के अंदर। और ये जो चेंज आया, इस बढ़ती जनसंख्या से ज्यादा जरूरतें आई, ज्यादा जरूरतों से ज्यादा चेंजेस आए, और इन चेंजेस से 1780 से 1800 जैसे मैंने बताया कि मैक्सिमम डिस्कवरीज होती हैं। और इससे क्या हुआ, नए शहर आए, व्यापार आए और वित्त आया। वित्त मीन्स फाइनेंस। किसी भी बिजनेस के लिए फाइनेंस की बहुत जरूरत होती है, नए शहरों की जरूरत होती है जब व्यापार होता है। जब नए शहर आए तो इन नए शहरों ने, चाहे वो लंदन है, पेरिस है, और ये जो बाकी शहर हैं, इन्होंने वहां की दिशा और दशा को बदल दिया। यूरोप जो है 19 सिटीज ऐसे थे जहां की पॉपुलेशन डबल हुई, और लंदन जो है एक ट्राइंगल बन गया। दोस्तों, लंदन जो ट्राइंगल बना, किसका? जो अफ्रीका का व्यापार था, यूरोप का व्यापार था, और वेस्ट इंडीज का व्यापार था, इसका सेंटर, एपिसेंटर लंदन बन गया। जो बैंक ऑफ इंग्लैंड था और बहुत सारे पूरे के पूरे इंग्लैंड के अंदर जो ब्रांचेस फैली हुई थी शहरों में और इवन ग्रामीण क्षेत्रों में भी बैंकों की ब्रांचेस थी। मींस फाइनेंस चाहिए, पैसा चाहिए, वित्त चाहिए, और वित्त के लिए एक एजेंसी चाहिए, और बैंक इज द बेस्ट एजेंसी फॉर दीज काइंड ऑफ फाइनेंशियल नीड्स। तो विद इन 50
ईयर 1750 से 1800 के दौरान जो बैंकिंग सिस्टम है वो पूरा का पूरा फैल गया और लंदन जो है एक बहुत बड़े शहर के रूप में सामने आता है। इससे क्या हुआ दोस्तों, अब इसके साथ साथ नेचुरल रिसोर्सेज, कोयला व लोहा के लिए सबसे जो बड़ा जो रोल आया, अब्राहम डर्बी परिवार था, जो दोस्तों जिसको भारत की लैंग्वेज में बात करें तो ये ट्रेडिशनल लोहे का काम करने वाले, जिसे हम यहाँ लोहार बोलते हैं, वो लोग परिवार थे। इनकी 3 जनरेशन, अब्राहम डर्बी परिवार की 3 जनरेशन ने लगातार काम किया। लंदन, लीड्स, लिवरपूल, न्यूकैसल, ये अलग अलग शहर आए और दुनिया के अंदर बेसिक चेंजेस लेके आए। अब इसके साथ साथ नई नई डिस्कवरी होती हैं दोस्तों। इन डिस्कवरीज ने भी एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से आगे उपनिवेश ढूंढने की एक प्रक्रिया शुरू की। मींस अब इनको नए नए उपनिवेश चाहिए थी जहां से इनको ज्यादा से ज्यादा कच्चा माल मिले और कच्चे माल को ये और ऊपर लेके जाएं, मींस इस प्रोडक्शन को और ऊपर बढ़ाएं। दोस्तों अपनी सेकेंड पार्ट में हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के प्रोज कॉन्स और इसकी सेकंड चीजें और इसके जो है स्टेप बताएंगे। अभी हम इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो इंग्लैंड के अंदर आई, क्यों आई, वो हमने डिस्कस किया। अब हम इसकी सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे इसके फर्दर एस्पेक्ट्स की, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने किस प्रकार से पूरी दुनिया की दिशा और दशा को बदल दिया। ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई विल से, ब्रिटेन से निकली औद्योगिक क्रांति ने दुनिया में परचम लहराया। ब्रिटेन से निकली औद्योगिक क्रांति ने दुनिया में परचम लहराया, बदल दिया काल का कपाल, इसे मध्य काल से आधुनिक काल तक पहुंचाया। थैंक यू।